तब की अयोध्या में, अब की अयोध्या में क्या अंतर देखिए, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, है? भई सकल शोभा के खानी। जब भगवान राम रावण का उद्धार करके आ रहे थे, तो अयोध्यापुरी शोभा का खान हो गया था। जी, जी, और बहे सुहावन त्रिविध समीरा, भय सरजूवत निर्मल नीरा। जी, जी। सरजू जी का नर निर्मल हो गया था। इसी की वजह से बताया जाता है कि क्योंकि वो त्रेता युग वाली अयोध्या 22 तारीख को त्रेता लग जाएगा। अभी 500 वर्ष हुआ है कलयुग पूर्ण होने में, लेकिन जो है 22 तारीख से त्रेता लग जाएगा। आप ये रामपयणी यहाँ पर देख पा रहे हैं, इतनी साफ सफाई किसी के सरकार में रहती ही नहीं थी। ये 2017 से साफ सफाई का अभियान शुरू हुआ, जब से दीपोत्सव योगी जी यहाँ कर मनाने लगे। और यदि कोई सरकार यहाँ पे जो है साफ सफाई या विकास कार्यों में बात किया जाए, तो कोई सरकार किया है तो उसको डायरेक्ट कह रहा हूँ, भाजपा सरकार ने किया है। ऐसा कोई सरकार ना कभी। और सरकार अखिलेश यादव का सरकार था, खून की नदियां बहती थी, कुछ करते नहीं थे। इतना पैसा आता था, यहाँ के लोग खा लेते थे, कोई काम नहीं करते मतलब थे। कि कोई विकास का काम कोई विकास का अयोध्या में काम नहीं होता। 1% नहीं होता था। मतलब एक तरीके से कहें तो इग्नोर कर दिया गया। बिल्कुल फर्जी, सब बिल्कुल चाहे इग्नोर कर सपा दिया। हो, बसपा हो, सपा कांग्रेस बच्चा हो। सब बेकार। ये सरकार ऐसी है, सनातन धर्म को लेकर चलती है, पूरे विश्व को लेकर चलती है, सभी हिंदू भाइयों और सभी लोगों को साथ में लेकर चलती है। सनातन मतलब होता है सब, सबका हित किया जाए, जिसमें सनातन मतलब होता है जो सबका हित किया तो जाए। विपक्ष तो कह रहे हैं और स्वामी जी की मंदिर बनाने से क्या होगा, रोजगार थोड़ी ना आ जाएगा, ये हाँ, सब इससे आप। उनसे मंदिर बनाने से रोजगार नहीं आ जाएगा। भगवान की कृपा नहीं होगी तो उनके बैठ पर रोजगार पहुंच जाएगा। क्यों नहीं रोजगार हो जाएगा? मंदिर बन गया इतना बड़ा, लोग आएंगे यहाँ पर, विकास होगा। लड्डू वाले का रोजगार, रिक्शे वाले का रोजगार, और उसके बाद में पंचर बनाने वाले का रोजगार, और जो है फूल वाले का रोजगार। ये रोजगार सब कहाँ जाएगा? मंदिर बना, इतने लोग मिस्त्री काम किए, रोजगार नहीं है क्या? उसमें जितने लोग काम किए, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया, उसमें कम से कम नहीं तो 50 100 लोग का ड्यूटी लग गया उसमें, तो ये रोजगार नहीं है क्या? उनको रोजगार नहीं दिखाई पड़ तो रहा है? स्वामी जी ये बताएं कि जैसा कि लोग कहते हैं कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कहते हैं कि मतलब कि केवल ये सरकार दिखावटी कौन सरकार कह है। रहा है स्थानीय लोग? जो स्थानीय यहाँ अच्छे के लोगों से प्रतिनिधि। आप पूछेंगे तो बताएंगे, सब ऐसे मूर्ख लोगों से पूछे होंगे तो ऐसे बता दिए होंगे कि सब बेकार फर्जी चल रहा है। वो आकर के रामपयणी पे देखें, आकर के सरयू जी पे देखें, जाकर के इतने बड़े विश्व का राम मंदिर का निर्माण कर दिया उन्होंने। राम मंदिर में राम मतलब क्या होता है मालूम है आपको? राम मतलब राष्ट्र में, मतलब मंगल, राष्ट्र का मंगल करने वाले हमारे राम जी हैं। यदि उनका, पहले हमारे राम जी 500 वर्ष तपस्या करके जो है टेंट में रहा करते थे, जी, आज हमारे राम जी भवन में है, तो ये क्या कम है? तो दीपक। पहले लोग, जी, विपक्ष कहता था कि राम जी जो है टाट में, मैं ठाट में। आज मेरे राम जी ठाट में है, वो टाट में है, तो ये जी, कम है क्या? सनातन धर्म का बढ़ावा देने का काम ये सरकार किया है। मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ माननीय योगी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, बहुत बहुत आभारी हूँ। क्योंकि इतना साफ सफाई, इतना व्यवस्था अयोध्या में, विकास कार्यों में बात कीजिए, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनवा दिया, रोड चौड़ीकरण करवा दिया। यहाँ पर इतना गंदगी रहती थी, जो है काई लगा हुआ रहा था रामपेड़ी में, इतना स्वच्छ। आप बताइए कितना स्वच्छ आपने देखा था? अगर सत्यता बात किया जाए तो इतना साफ सफाई आपने देखा था कभी? नहीं देखा था। जो लोग, हम लोग जाते थे तो लोग अयोध्या आने के लिए डरते थे, अयोध्या लोग कोई आना नहीं चाहता, क्या राम का मंदिर नहीं बना? आज देखो तो सब अयोध्या आने के लिए उतारू हैं। क्यों? कि इसमें विकास हुआ है, अंतरराष्ट्रीय बिल्कुल लेवल पर आ रहा है। तो ये कम सरकार ने किया? बहुत कुछ किया। ना कई जो विपक्ष के कई जो मार्क्सवादी हैं, तो मार्क्सवादी कह रहे हैं, जो लेफ्टिस्ट कह रहे हैं कि मंदिर की जगह कुछ अस्पताल बन जाता है, विद्यालय तेजस्वी बन जाता यादव कह रहा था, तो है। जी, सुना था वीडियो। जी, तो उन तेजस्वी यादव से बोलिए कि अपने घर में हॉस्पिटल बना दे, घर को उजड़वा दे, तब उनको माना जाए या माना होता है। अपने जमीन में अब भगवान के मंदिर में कोई हॉस्पिटल बनवाने को कहे तो कितना मूर्ख है, बताइए। मूर्खता वाला बात करता है मतलब। और उसको कोई जगह नहीं दिखाई दिया। अयोध्या में इतना जगह है, खरीद के अगर उनके बाप इतना, उनके बाप मुख्यमंत्री थे, उनकी माँ थी, वो उप मुख्यमंत्री है, तो नहीं बनवा सकते हैं? कहीं अयोध्या में जमीन लेकर हॉस्पिटल बनवा दे। अगर वो बनवाना चाहे तो हॉस्पिटल बनवा दे। अब जहाँ राम मंदिर है वहां पर हॉस्पिटल बनवाने की बात करता है, महामूर्खता वाली बात कर रहा है। और जो विपक्ष का उनको न्योता दिया गया है, और कई जो अभी सब सोच विचार में इस पर आप। देखिए, विपक्ष को न्योता दिया गया, अखिलेश यादव को भी न्योता आलोक पांडे के द्वारा पहुंचाया गया है। उनका स्वागत है, आए अयोध्या में, क्षमा मांगे भगवान राम से, सरजू स्नान करें, बालू सरजू जी का मुंह में लग करके कुल्ला मंजन करें कि हे प्रभु, जो हमारा बाप ने और मैंने गलती किया उससे मुझको उद्धार कीजिए, और मैं आपका पुनः दर्शन करने आता हूँ। अयोध्या उनके अंदर पाप है, नहीं आना चाहते हैं, तो 22 जनवरी को कृष्ण जन्मभूमि पर जाएं और वहां पर जा करके जल लेकर के संकल्प करें। तेजस्वी तेज प्रताप जी कह रहे थे कि अ, मैं कृष्ण का हूँ, मैं कृष्ण को मैं मथुरा जाऊंगा, हाँ। मैं कृष्ण का। कृष्ण का भक्त है तो मथुरा जा करके 22 जनवरी को जल ले, हाथ में जल लेकर के संकल्प ले कि अगर इसको अयोध्या को भाजपा ने हाईजेक कर लिया है,
तो कृष्ण जन्मभूमि पे जा करके संकल्प लें कि प्रभु मैं आपका जो है राम कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण कराऊंगा, तो उनको मान लूंगा। उनका जो जो राम के लिए लड़ेगा हम उसके साथ हैं। हम किसी सरकार के साथ नहीं, ना भाजपा के हैं, ना सपा के हैं, ना बसपा के हैं, ना कांग्रेस के, किसी के नहीं है। जो राम के साथ है हम उसके साथ हैं, क्योंकि राम मतलब राष्ट्र, माँ मतलब मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करते हैं, जो सबको एक साथ समान देखते हैं, मैं उनके साथ हूँ। देखिए आपको बताए ना, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, ओ भई सकल शोभा के खानी, बहाय सुहावन त्रिविध समीरा, ओ भय सर युवती निर्मल नीरा, भय सर युवती निर्मल नीरा, मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रबहु सदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, हमारे राम जी मंगल के घर हैं और अमंगल का हरण करने वाले हैं, और भगवान राजा दशरथ जी के जो है लाडले हैं। उनमें प्रेम जो उनके प्रति दुर्भावना गलत विचार रखता है, उसका जीवन तो बेकार है। कुछ लोग, मैं सुना था कि राम को काल्पनिक कह रहे हैं, उनका जीवन कैसे, वो स्वयं काल्पनिक है तो राम को भी काल्पनिक कह रहे हैं। मतलब उनके अंदर इतना नहीं कि राम नहीं होते तो मैं नहीं होता, उनके अंदर ये भावना नहीं है कि हम रात में सोते हैं और सुबह उठ जाते हैं, किसके कृपा से, राम जी के कृपा से उठ जाते हैं। यदि राम जी की कृपा मेरे पर ना हो तो मेरा जीवन बेकार है। राम के पौड़ी के महत्व के बारे में देखिए राम पैड़ी जो है, यहाँ पर राम जी ने एक रात विश्राम किया था। यहाँ पर जल सूख गया था, भगवान राम जल पीने के लिए कुछ था नहीं, तो यहाँ पर विश्राम करके और अपने दिव्य नेत्रों के द्वारा यहाँ पर जल का उद्भावना किया था, इसीलिए इसका नाम राम पैड़ी हो गया। और इसका यहाँ पर भगवान राम ने एक रात विश्राम किया था। और यहीं एक सरयू जी में जो है लक्ष्मण धारा है, यहाँ लक्ष्मण जी ने समाधि लिया था हनुमान लक्ष्मण किला के सामने। उसका जो बहुत वर्णन गाया गया है कि उसमें जो एक बार स्नान कर लेता है तो मुक्ति मिल जाती है। स्वामी जी सूर्य की बात करने के लिए मुझे पता लगा श्री राम यहाँ इंडिया के किया करते थे, मतलब कि उनका बचपन भी क्या यहाँ बीता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अयोध्या में तो बचपना उनका बीता ही है, अयोध्या में रहे तो उनका बचपना नहीं बीतेगा। अयोध्या में उनका जन्म लिया है। अरे देखो राजा बने महाराज, राम आज राजा बने। आज ऐसा माहौल हम लोगों के अंदर है, भगवान राम राजा बनने वाले हैं। जैसे राजा जब ये जो है उनका राज्य अभिषेक हुआ रहा था, उस समय खुशहाली खुशहाली था। आज हम लोगों के अंदर वही उत्साह, वही आनंद जो है भरा हुआ है। मंगल साज सजे घर घर में, मंगल साज सजे घर घर में, देखो राजा बने प्रभु राम, राम आज राजा बने। मंगल साज सजे घर घर में, कौशल्यादि मातु सब गावे, और चले आरती करन के काज, राम आज राजा बने। 22 देखो जनवरी को लेकर स्वामी जी क्या होता है? 22 जनवरी तो बिल्कुल एक हमारे लिए, 22 जनवरी दूसरा दीपोत्सव। उस दिन मैं सभी सनातन धर्म प्रेमियों से आपके चैनल के माध्यम से, आपके इस खबरिया चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि सब लोग 22 जनवरी को अपने घर पर ही, जिसको निमंत्रण मिला ऐसा सुनाई पड़ रहा है ट्रस्ट वाले उन्हीं को आने देंगे अंदर, तो ठीक है, ज्यादा दुर्व्यवस्थाएं फैल जाएगी, प्रधानमंत्री बाहरी लोग आएंगे, हम उनका स्वागत करें। और जो राम के हैं वो घर पर भी भगवान का भजन करके हो सकते हैं, तो अपने घर पे ही 22 जनवरी को दीप जलाइए, भगवान का पूजन कीजिए, अर्चन बंदन कीजिए, और अपने घर में 5 दीपक जला करके 22 जनवरी को सुंदर कांड का या कोई पाठ करके, संगीत में प्रोग्राम करके अपने जीवन को आनंद कीजिए, क्योंकि ये क्षण कभी आने वाला है नहीं। हमारे पूर्वज इसमें बलिदान दे चुके हैं। ये वही राम पैणी है जहाँ हमारे पूर्वज लोग, गुरुदेव लोग बताते हैं कि यहाँ खून की नदियां बहती थी, ये वही राम पैड़ी है। और ये वही जगह है जहाँ पर खून की नदियां बहती थी, आज यहाँ फूल की कुछ नदियां बहती ऐसा है। वाकया याद हो जो 90 और जो 92 के हाँ जी बिल्कुल, यहाँ गुरु जी बता रहे थे, ये वही जगह है रामपेड़ी जहाँ पे खून, बता तो रहे आपको, खून की नदियां बहती थी। और जो है सरकार ने जो है राम मंदिर में जो है भगवान का जो टेंट था, मुलायम सिंह यादव जी ने यहाँ पर गोलियां चलवाई, वो सब चीज क्या, छोड़िए ये सब बात पुरानी है। और हमारे मेन चीज राम जी को जब बात आता था कि भगवान का पोशाक बदल दिया जाए, टेंट में भगवान है उनका टेंट बदल दिया जाए, तो उसके लिए इतना इतना जो है वो करना पड़ता था, सड़ जाता था कपड़ा, गंधाने लगता था, बदबू देने लगता था, कुछ हो नहीं पाता था। सरकार रोक रही थी कि मैं उसको छूना नहीं है, उसको बदलना नहीं है। ऐसा ऐसा दुर्व्यवस्था हमारे राम जी पर था।
और हम लोग जब जाते थे तो अश्रु बहने लगते थे कि मेरे प्रभु जो अत्यंत में है और मैं भवन में हूँ, कितना दुख की बात है। जब लोग पिताजी लोग हमारे जाते थे, हमारे घर वाले जाते थे या कोई भी जाता था, श्रद्धालु भक्त भक्तगण जाते थे, तो यही कहते थे कि प्रभु अब राम मंदिर बन जाएगा तभी मैं आपके यहाँ आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा, ये दुख देखने नहीं आऊंगा। आज वो भव्य और दिव्य बनकर तैयार हो गया है, तो और क्या खुशहाली हो सकती है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जीतेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम मारुत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। अयोध्या को हनुमान जी रक्षा कर रहे हैं। अगर यदि हनुमान जी हमारे रक्षा कर रहे हैं तो इस अयोध्या को कौन हरा सकता है और कौन क्या कर सकता है। वही आज अयोध्या की विजय हुई और हम लोग बहुत उत्साह है कि जो हमारी सरकार ये सनातन धर्म को लेकर चल रही सरकार, सभी को एक साथ, जैसे प्रधानमंत्री जी का नारा सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान, सबको एक साथ लेकर के चल रहे हैं। मैं बहुत बहुत दोनों जो है, एक विश्वामित्र है, एक वशिष्ठ है और एक हनुमान है, एक राम, बिल्कुल दोनों को बिल्कुल जय श्री राम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो ऐसा काम किया है। और जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे महंत महाराज जो हमसे बात कर रहे थे। तो कुल मिलाकर स्थिति यहाँ राममयी है। कैमरामैन अमित के साथ मैं गौरव।